नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के टॉप प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी तक केवल प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा किया गया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना से। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों, किसने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठाकुरदास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? दोस्तों, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन ए पालखीवाला ने जो है प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? दोस्तों, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के एम मुंशी ने जो है दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों, उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों एक ही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या उद्देशिका को आत्मा कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग हैं। याद रखें दोस्तों, हम भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। याद रखेंगे दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस
प्रकार का राष्ट्र है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। याद रखेंगे दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। दोस्तों भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। याद रखेंगे दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक के नाम से। याद रखेंगे दोस्तों, सार्वभौमिक के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रभु व्यक्ति। याद रखेंगे दोस्तों, संप्रभु व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? दोस्तों भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। याद रखेंगे दोस्तों, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधुता की भावना। याद रखेंगे दोस्तों, बंधुता की भावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? याद रखें दोस्तों, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरूबारी यूनियन बाद 1960 के द्वारा घोषित किया गया था, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SR
SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? दोस्तों, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में। याद रखेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह या आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत तथा इंडिया। दोस्तों, हमारे संविधान में राष्ट्र का नाम या नामों का उल्लेख जो है भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजातंत्र। याद रखेंगे दोस्तों, प्रजातंत्र कहलाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता में निहित है। याद रखें दोस्तों, जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना से। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। याद रखेंगे दोस्तों, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है? याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में होती है? याद रखेंगे दोस्तों, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों के हाथ में होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? याद रखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के संविधान की प्रस्तावना। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य नीति के निदेशक तत्व। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंथ निरपेक्ष राज्य है दोस्तों, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है डैश डैश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। याद रखें दोस्तों, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? दोस्तों,
न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश से ग्रहण किए गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, रूस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में हम देख सकते हैं इनको। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? दोस्तों भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। याद रखें दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग हैं। याद रखेंगे दोस्तों, हम भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? दोस्तों प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता उपयुक्त दोनों। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। याद रखें दोस्तों, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। याद रखें दोस्तों, उद्देशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विविध रूप क्या है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना का विविध रूप क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लागू नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे दोस्तों, यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? दोस्तों भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका या प्रस्तावना में प्रतिबंधित होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बंद हो, तो भी याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंद हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द कहाँ के संविधान से उधार लिए गए हैं दोस्तों? भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द कहाँ के संविधान से उधार लिए गए हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन किया गया था दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन जो किया गया था वह किया गया था 1976 में। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।